नमस्कार साथियों, मां शारदे एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम 10 मिनट के इस महा एपिसोड में यूनिट डिजिट की धज्जियां उड़ाएंगे। प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना, सिर्फ 2 मिनट हमारे कॉन्सेप्ट को यानी इकाई अंक का आज के बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, अगर बात करते हैं इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट की बात कर देते हैं तो टोटल अंक मेरे भाई कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर बात करें इसमें से 4 अंक ऐसे होते हैं, कौन कौन से मेरे दोस्तों? यानी सबसे पहले बात कर लेते किसकी, यानी सर 1 की बात कर लेते, 5 की बात कर लेते, 6 की बात कर लेते, और मेरे दोस्त किसकी बात कर लेते? 0, यानी 1 5 0 6, यानी ये ऐसे अंक होते हैं, इसके इकाई अंक में मेरे दोस्त कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरे दोस्तों, इस बात को समझिएगा। बहुत सारे प्रश्न लेकर के हम आप सभी के बीच में हाजिर हुए हैं। देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, यानी क्वेश्चन के माध्यम से भी हम समझेंगे। सबसे पहले, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 5 0 6 दिख जाए तो भैया उसकी पावर चाहे सम हो या विषम, आपको बिना रटे आंसर दे देना। उसके बाद अगर बात कर लेते 4 की, यहां पर बात कर लेते तो मेरे दोस्त, अगर हम 4 की बात कर लेते, मान लेते इसका पावर यानी n अगर सम अंक है तब आंसर क्या हो जाएगा? अगर पावर उसकी विषम है तब आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से आंसर बता दें। तो अगर जब कभी भी 4 की बात कर लेते हैं, यानी किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और उसकी यानी n पावर या तो सम हो सकती है या विषम। अगर सम होगी तो मेरे दोस्त आंसर कितना हो जाएगा? 6। विषम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। बिना रटे इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं मेरे दोस्त। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं 9 की कहानी को, तो 9 में भी मेरे दोस्त वही देखते हैं, अगर पावर मेरे दोस्तों n अगर सम नंबर है तो क्या हो जाएगा, और अगर विषम नंबर है तो क्या हो जाएगा। मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अगर मेरे भाई अगर बात कर लेते हैं यहां पावर इसकी सम है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर पावर विषम है तो कितना हो जाएगा? 9। यानी 6 अंकों का खेल हमने खत्म कर लिया। अब बचते हैं हमारे पास 4 अंक। कौन कौन से? एक बचेगा 2, और उसके बाद 3, और उसके बाद 7 और 8। ध्यान से समझिएगा, इनके अंतिम अंकों में 4 से क्या करना है? भाग देना, यानी पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग कर देना। पूरी कहानी का खेल मेरे दोस्त खत्म हो गया। बस यही अंक आपको याद रखने थे, यानी इकाई अंक में 3 बातें याद कर लेना। जिंदगी में कभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं गलता होगा। यानी 0 1 5 6, 0 1 5 6, इसमें मेरे दोस्त कभी भी इकाई अंक परिवर्तन नहीं होता है, सेम रहता है। इनकी पावर मेरे दोस्त चाहे हम सम कर दे या विषम, मेरा दोस्त अंतर मेरे भाई यही रहेगा। इस बात को मेरे दोस्त सभी भाइयों को समझना था। उसके बाद अगर बात कर लेते 4 की पावर हमने बता दिया। अब यहां पर मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चन हम लोग करते, जैसे कि यहीं पर कर लेते, अगर हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते और यहीं पर इस पूरी कहानी को मेरे दोस्त यहां पर सेट कर देते और यहीं से हम क्वेश्चन करते तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, यहां पर सारी बातें भी दी हुई हैं, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। कहने का मतलब सर सिद्ध कैसे होता? भैया 4 की पावर 1 बार 2 कर लो, 4 की पावर 1 बार 2 कर लो, और 1 बार 4 की पावर 3 कर लो। तो मेरे दोस्त 4 की पावर 2 का मतलब 4 गुणे 4, आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बोलो, जो आंसर यहां दिया था वही यहां पर है या नहीं है? यानी सर जो आंसर हमने यहां पर दिया मेरे दोस्त, वही आंसर ये दिया है, बिल्कुल दिया है। अगर इसकी बात कर लेता 4 की पावर 3, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, यानी 64 के कितने आ जाएंगे? 4। मेरे दोस्त जो बता दो, जो आंसर यहां दिया वही यहां पर दिया है या नहीं? तो मेरे दोस्त 4 की कहानी 100% क्लियर हो गई। एक बार पावर सम ले लिया, एक बार विषम ले लिया, तो यानी इन बातों को हम इस तरीके से याद कर सकते थे। इसी तरीके से 9 की, एक बार 9 की पावर मैंने 2 कर दिया, इसका मतलब 9 गुणे 9, इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 81। तो मेरे दोस्त यहां पर भी 1 दिया था या नहीं? अगर हम 9 की पावर मेरे दोस्त कितनी कर देते? 3 कर देते, तब भी मेरे दोस्त क्या हो जाता? 9 गुणे 9 गुणे 9, यानी 9 9 81 का कितना आ जाएगा? 1, और 9 1 कम कितना? 9।
तो मेरे दोस्त यहां पर भी आंसर कितना आ रहा था 9। बोलो ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो इन 4 प्रश्नों को भी कर लेते। यहां पर 1 को चेक करते, अगर 1 की पावर 2 कर दिया इसका मतलब कितना था, 1 गुणे 1 बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अगर मेरे दोस्त 1 की पावर मेरे दोस्त 3 कर दिया तो इसका मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी 1 को चाहे जितनी बार गुणा कर लो आंसर हमेशा मेरे दोस्त कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद अगर हम यहीं पर 0 की बात कर लेते, यानी किसी संख्या का इकाई अंक 0 ले लेते तो क्या होता मेरे दोस्त। मान लेते हमने यहां पर किसना 10 की पावर कितनी कर दी 2, तो मेरे दोस्त अगर बात कर लेते 10 गुणे 10 तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 ही तो आएगा। अगर मेरे दोस्त 10 की पावर कितनी कर लेता 3, तो इसका मतलब कितना था 10 गुणे 10 और गुणे 10, तब भी आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी ये बात भी बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। और अगर ये बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त तो आगे की भी बात को समझ लेंगे। किसको 5 की बात कर लेता, अगर 5 की पावर 2 कर देता तो 5 गुणे 5 मेरे दोस्त 25 के कितने आ जाते, 5 आ जाते। अगर मेरे दोस्त 5 की पावर 3 कर देता तो मेरे दोस्त 5 गुणे 5 गुणे 5 पचम 25 पंचे 125 के भी 5 आते। तो मेरे दोस्त ये भी बात बताया था 5 में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। और इसी तरीके से अगर 6 की बात कर लेते मेरे भैया, अगर 6 की पावर यहां पर 2 कर देता तो इसका मतलब 6 गुणे 6 बराबर 36 का 6 आ जाएगा। और 6 की पावर 3 कर लेंगे यानी 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 चरंग 36 छक्का 216 का भी 6 आ जाएगा। यानी ये बात सर बिल्कुल समझ में आ गई। 6 अंकों की कहानी हमने आपको बता दिया। अगर ये बात समझ में आ गई तो इधर आते हैं मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को करते हैं मेरे दोस्त। आइए, देखा आपने क्या, इकाई अंक देखो, आंसर बताओ क्या होगा। इकाई अंक देखा, इनसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमें 6 से मतलब था। इकाई अंक 6, पावर कैसी, कोई मतलब नहीं, आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इकाई अंक कितना, इनसे मतलब नहीं, इकाई अंक कितना 6, पावर कैसी, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 1 5 6 में कोई कभी परिवर्तन नहीं होता। इकाई अंक कैसा, 5 है तो 5 से मतलब, पावर कैसी, कोई मतलब नहीं था, हमें 5 ही आंसर देना था। इसी तरीके से बात कर लेते हैं यहां पर इकाई अंक कितना, 5, पावर चाहे सम हो विषम कोई मतलब नहीं, आंसर कितना आ जाएगा, 5। मेरे दोस्त यहां इकाई अंक कितना, 5, आंसर कितना, 5। यानी 0 1 5 6 में कोई परिवर्तन नहीं, बिना पेन और पेपर के आप आंसर दे सकते थे। इकाई अंक 5 है तो आंसर भी 5 होगा। इकाई अंक कितना, 1, तो आंसर कितना, 1। पावर ध्यान नहीं देना, पावर 4 और 9 में ध्यान देना है, यानी पावर को 4 और 9 में देना। इकाई अंक कितना, 1, तो आंसर कितना, 1। इकाई अंक कितना, 1, आंसर कितना, 1। इकाई अंक कितना, 1, तो आंसर कितना, 1। यहां पर भी आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर इकाई अंक 0 है तो आंसर भी 0 आ जाएगा। और यहां पर भी इकाई अंक 0 तो आंसर भी 0 आ जाएगा। यहां पर भी 0 है तो 0 आ जाएगा। और यहां पर भी इकाई अंक 0 था, 0। बोलो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल हर एक सीक्वेंस में बात हमने करी है। अच्छा, यहां पर इकाई अंक मेरे दोस्त कितना है, 4 है, और पावर कैसी, विषम है। तो पावर कैसी, विषम, अगर इकाई अंक 4 है तो 4 की कंडीशन में 2 कहानी बनती है, यानी अगर सम नंबर है तो कितना हो जाएगा, 6, और विषम नंबर है तो कितना हो जाएगा, विषम है तो कितना हो जाएगा, 4। तो बोलो यहां पावर कैसी, विषम, तो आंसर कितना, 4। इकाई अंक 4 है, पावर कैसी, विषम, तो आंसर कितना, 4। इकाई अंक 4 है, पावर कैसी, सम, तो आंसर कितना, 6। इकाई अंक 4 है, पावर कैसी, सम, तो आंसर कितना, 6। बोलो ये बातें बहुत अच्छी तरीके से हर एक प्रश्न को उड़ा देंगे, बस थोड़ा सा समय अपने भाई को आप दीजिएगा। यहां इकाई अंक 4 है, पावर कैसी, सम, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6। यहां इकाई अंक कितना, 9, और पावर कैसी, सम, तो आंसर कितना, 1। यहां इकाई अंक 9, पावर कैसी, विषम, तो इकाई अंक 9। यहां इकाई अंक 9, पावर कैसी, विषम, तो इकाई अंक कितना, 9। यानी 9 की कंडीशन में 2 बातें आती हैं। चलिए इसी तरीके से देखते हैं, ये प्रश्न हमने करने हैं, इनमें टाइम लगाना, यानी इसमें क्या करना था, 4 बातें बचती हैं। यानी सर अगर बात करें तो हमने 0 1 5 6 का खेल समझा, उसके बाद मेरे दोस्त 4 का भी समझ लिया, और उसके बाद मेरे दोस्त 9 का भी समझ लिया, यानी सर 9 का भी समझ लिया। अब इन दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।
क्या होगा इनका आंसर देना। अब यहां पर आते हैं, समझने की बात तो मेरे दोस्त यहां से स्टार्ट होती है। इस बात को मेरे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से समझना था। यहां पे बात कर लेते, इकाई अंक 7 था, तो आपको क्या करना, ध्यान देना है, अंतिम के 2 अंकों में 4 से भाग करना था। यानी अंतिम के 2 अंकों में 4 से भाग करना था, तो भाग करते हैं और जो शेषफल बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक की पावर कर देंगे। तो 4 एकम 4 वट्ठे 32 हो जाता, 2 बचेगा, यानी शेष कितना बचेगा 2, तो यानी इकाई अंक की वही पावर कर देंगे 2, यानी 7 गुणे 7, इसका मतलब है 7 गुणे 7 यानी कितना हो जाएगा 49, और 49 का कितना आ जाएगा 9 इज द राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी, लल्लन टॉप बात थी, समझना था। इकाई अंक कितना है 7 है, अंतिम के 2 अंकों में 4 से भाग करो और जो शेषफल बचे इकाई अंक का पावर कर दो। 4 एकम 4, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, और 4 से भाग करते हैं, 4 सत्ते 28 होता है यानी नहीं, 4 छंग 24 बचेगा कितना 3, यानी 7 की पावर कितनी कर देंगे मेरे दोस्त, 3 कर देंगे। तो इसका मतलब कितना था 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सती 49 के कितने 9, और 9 सती 63, यानी आप ऐसे कर ला 7 गुणे 7 49 गुणे 7 कर लेना, 9 सती 63 के कितने 3 इज द राइट आंसर होगा। इस बात को मेरे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से समझना था। अगर बात कर लेते यहां पर 7 की, तो यहां पर इकाई अंक में 4 से भाग करते 1 बचता, और 7 की पावर 1 का मतलब मेरे दोस्त कितना था 7। इस वाले प्रश्न का आंसर आपको देना है। यहां पर 2 प्रश्न बताएंगे बाकी आप लोगों को, क्योंकि इस 10 मिनट के एपिसोड में पूरे टॉपिक को हमें कवर करना है। अगर 8 की बात कर लेते हैं, अगर 8 की, तो इकाई अंक में 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 बचेगा 3 39 हो जाएगा, 4 नवैया 36 बचेगा कितना 3, यानी शेषफल 3, 8 की पावर कितनी कर देंगे 3 कर देंगे। अगर मेरे दोस्त 8 की पावर 3 करते तो इसका मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अट्ठी 64 के कितने आ जाएंगे 4, और 8 चक्कू 32 के कितने 2 इज द राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? बिल्कुल। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो पसंद आए तो मेरे दोस्त, अगर पते आपको लगे कि आपके भाई ने मेहनत किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कर लेना, ठीक है ना। यहां पर अगर बात कर लेते 8 की, यहां पर 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 4 एकम 4, और मेरे दोस्त कितना बचेगा, यानी 4 एकम 4 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी जब कभी भी कुछ भी शेष नहीं बचता तो 8 की पावर कितनी कर देना मेरे दोस्त 4 कर देना। इसका मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, यानी 8 अट्ठी 64 के 4, 8 अट्ठी 64 के 4, और 4 चक्कू 16 के कितने 6 इज द राइट आंसर। इसका आंसर आपको एक बता देंगे, एक का आपको बताना। अगर 3 की कहानी की बात कर लेता, अंतिम अंक में 4 से भाग करेंगे, भाग करो ना, 4 अट्ठी 32, 2 बचेगा, 3 की पावर कितनी कर देंगे 2, मेरे दोस्त 3 की पावर 2, इसका मतलब ये था 3 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा 9 इज द राइट आंसर होगा। इस बात को समझना था। इसी तरीके से इसकी बात कर लेते 3 की, तो 3 से भाग कर लेते 4 से, 4 अट्ठी 32 3, यानी 3 गुणे 3 मेरे दोस्त कितना आ जाता 9 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी तरीके से आपको करना था। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपका भाई आपके बीच लेकर के आया है, आपको करना। हो सकता है यह वीडियो 15 मिनट की भी हो जाए, लेकिन आपको देखना है, पूरी कंप्लीट देखना है मेरे दोस्त। 2 की बात कर लेते हैं, 2 की 26 है, 4 से भाग करते हैं, 4 सत्ते 28, यानी 4 छंग 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है सर 2, और गुणे कितना 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 4 इज द राइट आंसर। यानी मेरे दोस्त 34 में भाग करेंगे बचेगा कितना 2, तो इसका मतलब कितना होता 2 की पावर 2 का मतलब हर एक बच्चे को पता आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर बात कर लेता इस वाले प्रश्न का आंसर आपको बताना, इसका मैं बता देता। 4 से भाग करता, 4 एकम 4 बचेगा कितना 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 बचेगा कितना 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब मेरे दोस्त 3 होता है। इस वाले प्रश्न का आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। 2 प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं, इनका आंसर आप लोगों को बताना। तो मेरे दोस्त अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार फिर से संपूर्ण रिवीजन कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। संपूर्ण रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कैसे सर 0 1 5 6, यानी 0 1 5 6 में सर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको करना है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना। कोई मेरे दोस्त क्या होगा
वर्तन नहीं होगा, बहुत ही सुंदरता के साथ में लिखना है। परिवर्तन मेरे दोस्त क्या है, नहीं होगा, इस बात को समझिएगा। चाहे उसकी पावर सम हो या विषम। अगर मेरे दोस्त 4 की कहानी आती है तो मेरे दोस्त पावर अगर n है, सम है, तो कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। और अगर मेरे दोस्त पावर कैसी है, विषम है, तो आंसर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी अगर 9 की बात कर लेते इसी तरीके से, यहां पर 9 में मेरे दोस्त पावर अगर n कैसा है, यानी सम नंबर है, तो आंसर कितना हो जाएगा, सम है तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर विषम है तो आंसर कितना हो जाएगा, विषम है तो आंसर कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद बचते कितने हैं सर, 4 अंक, यानी 2 और 3, और उसके बाद मेरे दोस्त 7 और 8 है। यानी इसके अंतिम 2 अंकों की पावर में 4 से भाग कर देना। अब बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। पूरी इकाई अंक की धज्जियां उड़ा दी है मैंने। एक इस वीडियो को 1 बार 2 बार आप देख लीजिएगा पूरे जोश के साथ में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई का सपोर्ट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।